नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों ने एडमिशन के लिए भरा था फॉर्म और अभी तक आप लोगों को कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है, या फिर पहले किसी राउंड के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हुई थी और अभी आप लोगों के हाथ में कोई भी कॉलेज नहीं है, अभी आप लोग नॉन एडमिटेड बच्चे बन के बैठे हुए हैं। सो आप लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो जूनियर्स, मेरे को ना बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हम लोगों ने ना आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन फॉर्म भरा था, हम लोगों ने आईपी यूनिवर्सिटी में ट्राई भी करा, हमको राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज मिल गया था, 2, 3 के अंदर कोई कॉलेज मिल गया था, या स्लाइडिंग के अंदर मिल गया था, या फिर स्पॉट 1 के अंदर या स्पॉट 2 के अंदर कोई कॉलेज। स्पॉट 2 के अंदर तो बेसिकली अलॉटमेंट नहीं हुई है, लेकिन स्पॉट 1 या फिर उससे पहले हम लोग को अलॉटमेंट हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने उस कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करी, या फिर कोई भी रीजन की वजह से आप लोगों ने वो कॉलेज के अंदर 96,000 पे नहीं करी, या फिर कुछ भी था आप लोगों ने उस कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करी है, आप लोगों ने एडमिशन अपना नहीं करवाया। बेसिकली अब आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप लोगों के हाथ में कोई भी कॉलेज अब नहीं है। सो अगर आप लोगों के हाथ में अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं है, या फिर आप लोगों को टोटल 6 के 6 राउंड्स के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉट करा ही नहीं गया है, सो उस केस के अंदर अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। सो देखो यार, ऐसा तो बहुत कम होता है कि आप लोगों को 6 के 6 राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट ना हो। अगर आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट गलत है या फिर कोई कंप्यूटर का ग्लिच हो रखा है, तभी आप लोगों को 6 के 6 राउंड्स के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है। सो अगर आप लोगों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ट्राई करा, वहां पे भी 2 राउंड्स के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं मिल पाया, सो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो देखो, अब आप लोगों के हाथ में आते हैं 2 ऑप्शन, या तो आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी की स्पॉट राउंड 3 के लिए जा सकते हैं, लेकिन स्पॉट राउंड 3 की अभी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सो वो तो आप लोगों के लिए गलत सही ऑप्शन हो जाता है कि यार स्पॉट राउंड 3 की अभी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और उसके बेसिस पर अगर आप लोग चलते रहेंगे तो फिर आप तो बैठे ही रह जाओगे, मतलब फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और ऑप्शन देता हूं, अगर आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम दे रखा है तो आईपी यूनिवर्सिटी की सीयूटी के रजिस्ट्रेशन तो ओपन रखे हैं। सो अगर आप लोग सीयूटी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सीयूटी से रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि सीयूटी का सिंपल सा रूल है कि आप लोगों को सीयूटी एग्जाम देना होना चाहिए। दूसरी चीज, आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों ने वही एग्जाम दे रखे हैं। मान लो बीबीए के लिए आप लोगों को बिजनेस स्टडीज देना जरूरी था, और जो भी मतलब आप लोगों के एग्जाम्स है उसके हिसाब से आप लोग एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लेना, फिर ही उसके बाद आप लोग फॉर्म भरना है। 2500 रुपये का वो फॉर्म है सीयूटी का, ऑनलाइन आप लोग भर सकते हो। जैसे आप लोगों ने सीईटी से अप्लाई किया था वैसे आप लोग सीयूटी से अप्लाई कर सकते हो, और सीयूटी से भी काफी सारे कोर्सेज आप लोगों को मिल रहे हैं, तो आप लोग उसके अंदर अप्लाई करोगे तो उससे आप लोगों को एक फायदा ही मिलने वाला है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि आईपी यूनिवर्सिटी का अगर स्पॉट राउंड 3 होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि स्पॉट राउंड 3 ऑफलाइन होगा आप लोगों का, तो जो आप लोगों का स्पॉट राउंड 3 होता है और इसके अलावा आप लोगों का सीयूटी का राउंड होता है, दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं, मतलब इसके अंदर दोनों ही बच्चों को एक साथ एडमिशन दिए जाते हैं, और ये दोनों ही पिछले साल आप लोगों के ऑफलाइन राउंड करवाए गए थे, मतलब ऑफलाइन में बच्चों को बुलाया गया था और वहां पे अलॉटमेंट करी गई थी। सो अगर आप लोग ऑफलाइन राउंड के अंदर जाते हैं, चाहे आप लोग सीयूटी से जाते हैं, तो सेम ही कॉलेजेस आप लोगों को मिलने वाले हैं, कोई आप लोगों को यहाँ पे फायदा नुकसान ज्यादा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोग स्पॉट राउंड 3 की तरफ जाना चाहते हैं, स्पॉट राउंड 3 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसका भी कोई नोटिस नहीं आया है। इस वजह से आप लोग सीयूटी से अगर अप्लाई करना चाहते हो आप सीयूटी से भी अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आप लोगों के एक तो दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि हाँ भाई कुछ तो मिल सकता है। और बहुत सारे बच्चों को जिनको 6 के 6 राउंड्स में कोई कॉलेज नहीं मिला है, वो अब अपने मन में डर बना के बैठे हुए हैं, या फिर जिन भी बच्चों को पहले मिला तो उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी, उनके मन में भी सेम ही डर बना हुआ है, मतलब सारी बच्चों के मन में एक ही डर बना हुआ है, भैया क्या हम लोगों को अब नेक्स्ट राउंड के अंदर कोई कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो देखो, ऑनलाइन राउंड के अंदर तो आप लोगों की श्योरिटी नहीं होती है, 50-50 चांस रहता है, लेकिन ऑफलाइन राउंड के अंदर आप लोगों को गारंटीड एक कॉलेज जरूर मिल सकता है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी मान लो आप लोगों को 5 चॉइसेस देती है, 5 में से एक चॉइस आप लोगों को लेनी पड़ेगी, मतलब कोई ना कोई एक कॉलेज आप लोगों को लेना पड़ेगा, और वहीं पे आप लोगों का खड़े खड़े एडमिशन वहाँ पे डन करवा दिया जाएगा। सो ऑफलाइन राउंड के अंदर अगर आप लोगों को जो भी चॉइसेस वो देते हैं उसके अंदर आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक कॉलेज को, तो आप लोगों का एडमिशन वहाँ पे खड़े खड़े डन हो जाएगा। सो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। सो आई होप आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।